नेत्रहीन हैं, इसलिए हम उनका हर कुछ में मदद करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो दिक्कत हमको होती है वो दिक्कत उनको होती है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट मैच जो अगर इंडिया होस्ट कर रही है, इसमें जो है कुल टोटल 11 कंट्री आ रहे हैं और ये मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा। हमारे जो नॉर्मल और ब्लाइंड क्रिकेट में बस एक या दो ही चेंजिंग होते हैं। जैसे हमारे हमारे जो प्लेइंग 11 मतलब 11 बनाना चाहेंगे हम, तो हमारे 3 कैटेगरी में तो 3 जगह बांटा जाता है। जैसे बिल्कुल जो 100% नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल जैसे मेरे जैसे, तो हम 11 प्लेयर लेंगे, तो हमारे जैसे जो रहेंगे वो 4 प्लेयर मतलब कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। पाकिस्तान में जो है ना, जितना ब्लाइंड क्रिकेट जो खेलते हैं, जो प्लेयर खेलते हैं, उनको जो है मतलब बहुत सारे मतलब मदद मिलती है। तो उस तरह यदि हमारे इंडिया में हो जाए और हमारे स्टेट में भी हो जाए तो बेटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती, और इस बात को सच कर दिखाया है झारखंड के ही रांची जिले में रहने वाले सुजीत मुंडा ने। दरअसल ये आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसके बावजूद इनका चयन हुआ है एक खेल के लिए, और लगातार ये अपने परिवार को भी चलाते हैं। और बता दें कि 4 दिसंबर को एक मैच होने वाला है, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप मैच, जिसमें झारखंड से इकलौते ऐसे हैं सुजीत मुंडा जी जिनका चयन हुआ है। और ये अब न केवल झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि पूरे भारत देश को गौरवान्वित करने वाले हैं। इनसे ही जानते हैं कि यहाँ तक कैसे इन्होंने क्या कुछ मेहनत की, क्या कुछ चुनौती इन्होंने देखी, और उसके बाद ये इनका चयन हुआ है। सबसे पहले सुजीत जी, आपका स्वागत है हैशटैग भारत में। और हम कहना चाहेंगे कि जो T20 ब्लाइंड क्रिकेट मैच जो अगर इंडिया होस्ट कर रही है, इसमें जो है कुल टोटल 11 कंट्री आ रहे हैं और ये मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा। पहला मैच हमारा इंडिया वर्सेस श्रीलंका से होगा, जो दिल्ली में होगी। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। मैं जो है झारखंड के लिए 2014 से खेलना शुरू किया अपने स्टेट के लिए, और 2014 से लेकर के 2017 तक जो है हमने झारखंड की तरफ से खेलते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया, और अपने झारखंड स्टेट के लिए बहुत जगह से हमने कप ला करके दिया अपने स्टेट को, और अच्छा प्रदर्शन किया। उसके कारण से जो है मुझे 2018 में इंडिया खेलने का मौका मिला, जिसमें कि इंडिया होस्ट कर रही थी आपका ये साउथ अफ्रीका को, पर कोविड की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद जो है उसके बाद लगातार हमारा प्रैक्टिस जारी रहा 2020 तक। फिर मुझे 2020 में जो है बांग्लादेश टूर जाने का मौका मिला। फिर हम लोग वहाँ जा कर के ट्रायंगुलर सीरीज खेला, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। वहाँ से भी फिर जो है हमारा दुबई के लिए भी हमें मौका मिला, वहाँ भी खेला मैंने और अच्छा प्रदर्शन रहा। फिर इंडिया होस्ट की थी आपका बांग्लादेश को, जो हमारा बायलैटरल सीरीज़ था ODI, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन रहा। ये सब मतलब 4 जगह मैंने खेल करके जो है इंडिया में अपना जगह बना लिया था। और अभी 1.5-2 महीना पहले हमारा कोचिंग चल रहा था बेंगलोर में, जिसमें कि हर एक स्टेट से प्लेयर आए हुए थे। कुल टोटल 56 प्लेयर थे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे हम लोगों ने। फिर वहाँ पे भी करीबन 20 दिन का कैंप था हमारा, तो वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है मतलब अच्छा प्रदर्शन किया, और मैं 29 पे आया मेरा नाम। हमें जो है मौका मिला इंडियन टीम में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो हम चाहेंगे जो मुझे ये मिला है, जो हमने परिश्रम किया उसका फल मुझे मिला है, तो मैं चाहूँगा कि जो इंडिया होस्ट कर रही है, जो इंडिया में वर्ल्ड कप मैच हो रही है, और ज़रूर हम चाहेंगे कि अपने इंडिया और अपने स्टेट के लिए नाम रोशन कर सकें। जी, इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ऐसे आपको क्रिकेट खेलना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर जब बच्चे आपके जैसे होते हैं, उनको कई बार धुतकारा जाता है लोगों के द्वारा, और कहा जाता है कि कुछ नहीं कर पाएगा आगे चलकर। तो इसके बाद कैसे आपने ठाना कि मुझे क्रिकेट में ही अपनी करियर बनानी है? मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैं 2005 में स्कूल एडमिशन लिया था रांची, जो भव बाज़ार में सन माइकल नेत्रहीन विद्यालय। वहाँ पर मैंने मैट्रिक तक रहा था। तो उस टाइम हमारे जो स्कूल में बहुत सारे चीज़ें थे सीखने के लिए। क्रिकेट भी थे और साथ ही साथ आपका संगीत के लिए भी थे वहाँ पर सुविधा, और स्पोर्ट के लिए भी थे।
तो हम उस टाइम एथलेटिक्स किया करते थे अपने स्कूल से। तो एथलेटिक्स में मैंने बहुत स्टेट गया, घूमा। फिर मुझे 2011 में मौका मिली थी यूएसए जाने का इंडिया की तरफ से। तो मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था और अच्छा प्रदर्शन रहा कि मैंने वहाँ पर से 2 गोल्ड मेडल लाया था अपने इंडिया के लिए और अपने स्टेट के लिए। तो ये सबसे प्रेरणा मुझे मिली कि हाँ, इसमें जो अभी आने वाला टाइम में अभी जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करो, आपके मीडिया, आपके चैनल के थ्रू जो है मुझे सपोर्ट मिल रहा है और लोगों तक ये मैसेज पहुँच रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि इससे भी अधिक मात्रा में जो है ये चर्चाएँ होंगी और हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं उनको भी जो है उनका हौसला बढ़ेगी कि हमारे लिए जो है काम हो रही है। सबसे ज़्यादा जो दर्शक देखते हैं उन्हें जानने की ये उत्सुकता होती है कि कैसे ये जो क्रिकेट का खेल है ये काफ़ी रोमांचक होता है, और ऐसे में कैसे आप खेलते हैं इस खेल को? इसके कुछ अलग नियम होते हैं, जैसे आम तौर पर क्रिकेट खेले जाते हैं वैसे होते, क्या कुछ अलग होता है? मैं बताना चाहूँगा मैम कि हमारे जो नॉर्मल और ब्लाइंड क्रिकेट में बस 1 या 2 ही चेंजिंग होते हैं। जैसे हमारे जो प्लेइंग 11 बनाना चाहेंगे हम, तो हमारे 3 कैटेगरी में, तो 3 जगह बांटा जाता है। जैसे बिल्कुल जो 100% नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल जैसे मेरे जैसे, तो हम 11 प्लेयर लेंगे, तो हमारे जैसे जो रहेंगे वो 4 प्लेयर मतलब कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। और जो 2 से 3 मीटर देखते हैं वो 3 खिलाएंगे उनको, और जो 5 मीटर जो देख पाते हैं वो 4 रहेंगे। तो इस टाइप का बनते हैं। और हमारी बॉल जो हम लोग जो बॉलिंग करते हैं वो जो है हम लोग अंडर राउंड करते हैं, और हमारी बॉल में जो होती है वो आवाज़ होती है। हम आवाज़ के माध्यम से ही फील्डिंग भी करते हैं, और बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सारा कुछ मतलब आवाज़ के ही माध्यम से किया जाता है। और यदि हम जो 100% का बॉलर है वो बॉलिंग करने जाएगा तो पहले जो है वो डायरेक्शन लेगा कीपर से, उनको मतलब डायरेक्शन दिखाएगा कि मेरे जो हैंड, ये जो हैंड है, ये हाथ जो है ये मतलब विकेट की सीधा में है या नहीं है, पहले उनसे डायरेक्शन लिया जाता है। उसके माध्यम से जो है हम लोग बॉलिंग करते हैं। और जो बैटिंग के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटिंग में हम लोग जो है अधिकतर मात्रा में जो है हम लोग बॉल पे मतलब बॉल की आवाज़ पे ही फोकस करते हैं। मैंने सुना है कि ये जो मैच होने वाली है इसमें युवराज सिंह भी आ रहे हैं आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, और भी कई बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो आएंगे, तो क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जो है जो T20 वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में हो रहा है उसमें हमारे जो युवराज सिंह जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और हम लोग को हौसला बढ़ेगी, और हम लोग और मेहनत करके जो है हम लोग इंडिया टीम को ये विजेता दिलाएंगे ज़रूर। क्योंकि जब सीनियर प्लेयर जो नॉर्मल प्लेयर है युवराज सिंह, वो हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारे साथ वो 17 दिसंबर तक रहेंगे, जबकि 17 तारीख को हमारा फाइनल मैच है। तो बहुत सारे प्लेयर आएंगे, साथ ही साथ हो सके विराट कोहली से ही बात अभी चल रही है, तो वो भी साथ रहेंगे। लगभग आप अभी तक कितने देश घूम चुके हैं, कितने देशों में जाकर के आपने खेला है ये खेल? अभी तक मैं बता दूं कि मैं कुल टोटल 5 या 6 कंट्री घूम चुका हूँ। 5-6 कंट्री आपने घूमी है। अगर बात की जाए भारत से अलग क्या कुछ आपको दिखा है उन देशों में जो आप चाहेंगे कि भारत में भी अगर वो चीज़ होता तो ज़्यादा अच्छा हो? अभी मैं बताऊं मैम, जैसे पाकिस्तान का ही लेता हूं बात, तो वहाँ जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको जो है ना मतलब जो पेंशन मिलती है, जैसे नॉर्मल क्रिकेट को देखा जाए, जो हमारे इंडिया टीम को ही लेते हैं, तो इन लोगों को जो है जो सैलरी मिलती है उस टाइप का पाकिस्तान में जो है ना, जितना ब्लाइंड क्रिकेट जो खेलते हैं, जो प्लेयर खेलते हैं, उनको जो है मतलब बहुत सारे मतलब मदद मिलती है। तो उस तरह यदि हमारे इंडिया में भी हो जाए और हमारे स्टेट में भी हो जाए तो बेटर रहेगा। जब पहली बार आप दूसरे देश में जा रहे थे तो आपने सोचा था कि इतने कम उम्र में आप यहाँ तक का सफ़र तय कर लेंगे, और कैसा लग रहा था जब पहली बार एरोप्लेन पर बैठा था आपने? शुरू जब मैं यूएसए जा रहा था उस टाइम मैम 2011 की बात है, तो उस टाइम हम नए थे और अजीब थोड़ा सा फील लगा था कि डर टाइप का लगा था जब एयरप्लेन में मैं चढ़ा उस टाइम। बाकी तो पार्टिसिपेट करने टाइम ऐसे कोई मतलब खास मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब चिंता नहीं थी। बस एक ही बात थी, मतलब माइंड में घूम रहा था, बस मुझे इंडिया के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ और इंडिया को मेडल ला कर देना है, मुझे मतलब मेरा माइंड में यही चढ़ा था कि जैसे भी हो हमको मतलब मेडल लेकर के आना है। आपने देखा कि आपने संघर्ष तो किया ही है, काफ़ी चुनौतियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात ये दिख रही है कि आपके परिवार वाले लगातार निरंतर आपके साथ रहते हैं। जैसे अभी आपके बगल में आपकी पत्नी भी बैठी हुई है, तो कैसे मदद करती है वो, और कैसे आप लोग दोनों साथ में मिलकर इसके लिए आगे बढ़ते हैं? मैं बताना चाहूँगा मैम कि जब एथलेटिक्स खेल के आया तो मेरा जो है ना मतलब मैं एक पल के लिए मतलब हार मान लिया था कि अब जो है मतलब ये जब इतना करने के बावजूद यदि कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कुछ तरीके मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर करके बेकार है। इसलिए मैंने मतलब ठान लिया था कि नहीं खेलना है, ना कुछ करना है, बस अपना जो है मतलब अपने स्टडी पे ही फोकस करना है। तो
ऐसे ऐसे टाइम में हमारा जो परिवार जो है सपोर्ट किए कि नहीं चलो ठीक है, एक बार ऐसा हुआ तो फिर से हम शुरू कर सकते हैं। तो इन लोगों की मेरा मतलब परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, फिर से मैं मतलब फिर से मैं इसको शुरू कर पाया। फिर से शुरू करने के बाद मैं इतना मंजिल तक पहुंचा हूँ। इसमें हमारा वाइफ की बहुत श्रेय जाता है कि ये कभी हार मानने नहीं दी, और अभी भी कभी जाते हैं तो जो है कुछ ना कुछ हौसला उमंग बढ़ा के ही भेजती है। जी जी, आप काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और साथ ही आपका एक बेटा भी है, छोटा सा बेटा है, तो आप बेटे को क्या चाहते हैं कि आगे उसे भी खिलाड़ी बनाना है या उसके लिए कुछ और सोचा है आपने? मैं ज़रूर ट्राई करूँगा मैम, कि मेरा भी एक सपना है कि हमारा जो बेटा है वो भी खिलाड़ी बने, और मेरे से जितना हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ सुजीत मुंडा जी और उनके बगल में ही यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी जो पत्नी बैठी हुई है और लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और प्रेरित करती है कि आगे चाहे जैसी भी चुनौती आए ये लगातार बढ़े, मेहनत करे। इनसे ही जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सक्सेस है उसके पीछे का राज इनकी वाइफ भी है। और आप जिस तरीके से इन्हें लगातार सपोर्ट करते हैं, अभी हमने देखा आप मैदान से भी इन्हें यहाँ तक लेकर आए, कैसा लगता है जब आपके पति जाते हैं बाहर दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करने? हम दोनों नेत्रहीन हैं, इसलिए हम उनका हर कुछ में मदद करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो दिक्कत हमको होती है वो दिक्कत उनको होती है, क्योंकि उनको एक भी नज़र नहीं आती है। और वो जहाँ कहीं भी खेलने जाते हैं उनका सारा कुछ सामान और खाने पीने का सारा कुछ ख्याल रखते हैं, और बधाई देते हैं कि अच्छा से जीत करके खेल करके आएंगे और हमारे देश का और झारखंड का नाम रोशन करेंगे। लगातार जिस तरीके से आपके पति सुजीत जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए आपके तरफ, और अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो शायद आगे और बढ़ेंगे। क्योंकि उनका परिश्रम हमेशा देखते आए हैं, क्योंकि एक साथ ही पढ़ाई किए हैं और एथलेटिक्स करते थे, इसलिए वो परिश्रमी थे और उनको हम जानते हैं कि कितना मेहनत करते थे, इसलिए और वो इतना आगे बढ़े हैं और इंडिया टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है। और हम बधाई देते हैं कि वे आगे भी इसी तरह खेले और हमारे भारत देश का नाम और हमारे झारखंड का नाम रोशन करें। आप लोग साथ में आपने पढ़ाई की है, साथ में खेलते थे, तो मतलब कैसे आपने पहले उन्हें पसंद किया या उन्होंने पहले आपको पसंद किया? हम लोग दोनों पसंद करते थे, लेकिन इजहार नहीं करते थे। तो फिर कैसे, किसने पहली बार इजहार किया और फिर कैसे बातें आगे बढ़ी और अभी तक लगातार आप लोग एक दूसरे का साथ दे रही हैं? पहले तो उन्होंने ही इजहार मुझे किया, उसके बाद फिर बात चलती रही, इसके बाद हम लोगों ने दोनों शादी कर ली। शादी के बाद सुजीत जी आगे खेल को उन्होंने कंटिन्यू रखा, वो अभी भी खेल रहे हैं। आपने कहा कि आप भी एथलेटिक्स में थी, फिर आपने क्यों छोड़ दिया खेलना? जी, हमने 2012 में ही छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम शादी हो गई थी, उसके बाद घर में रहते थे और उसके बाद तो 2 बच्चे थे, 2 बच्चे को देखभाल करना पड़ता था, इसलिए हम खेलना छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ सुजीत मुंडा जी और उनकी पत्नी जी। तो किस तरीके से इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, और ये अब न केवल झारखंड के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि पूरे भारत देश के उन नेत्रहीन लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं जो ये सोचते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो लाचार है, कमज़ोर है। उनके लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत है। तो आपने देखा कि इनके संघर्ष की कहानी सुनी हमने और कैसे ये आगे बढ़े। उसके बाद इनकी एक छोटी सी प्रेम कहानी भी जो थी उसे भी हमने सुनी। शायद उसी की वजह से आज इन दोनों के बीच में ये प्रेम कायम है कि दोनों एक दूसरे के साथ सहारा बने हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि 4 दिसंबर को जो ये मैच होने वाला है ये कितना रोमांचक होता है और किस तरीके से सुजीत मुंडा पूरे भारत देश का नाम रोशन करते हैं। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।